Assalamualaikum. Thank you very much. Agri Revolution Company. I am founder of Agri Revolution Company, डॉक्टर वसीम लगारी। हम बेसिकली डेयरी फार्मर्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं और उनकी कॉस्ट को और जो लॉसेस होते हैं डेयरी फार्म्स के उसको रिड्यूस करते हैं थ्रू वेटनरी डायग्नोस्टिक लैब एंड सर्विसेज। ये B2B मॉडल है जिसमें हमारा कस्टमर डेयरी फार्मर है। ये हमारी टीम है जिसपे प्रोफेसर इमदाद लगारी साहब हैं और बाकी सारे प्रोफेशनल्स हैं। ये हमारे कंपनी के विजन्स और गोल हैं जिसमें हम प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं, फार्मर की वेलबींग चाहते हैं, क्वालिटी ऑफ फूड बढ़ाना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं और बहुत सारी और चीज़ें आ जाती हैं। ये मेरा दोस्त है जिसका नाम है फुरकान, जो कि सांगड़ से डिस्ट्रिक्ट सांगड़ सिंध के एक डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता है, जिसने आज से 4 साल पहले अपना डेयरी फार्म खोला था। 100 एनिमल्स इसने परचेज किए थे और तमाम तरह इसने अपनी प्रॉपर्टी और जितनी भी चीज़ें थी वो सारी सेल करके इसने डेयरी फार्म स्टार्ट किया था और 1800 लीटर पर डे इसने प्रोड्यूस करना शुरू किया था। लेकिन पिछले 4 सालों से इसने कोई भी प्रॉफिट उस फार्म से नहीं किया, बल्कि लॉसेज ही किए। काफ़ी एनिमल मरे इसके और बहुत सारी इनपुट कॉस्ट इसने फेस की, जिसकी वजह से मुसलसल वो अपनी जो भी इनकम इसकी सैलरी में से भी आ रही थी वो भी फार्म के अंदर वो लगा रहा था। इस फार्मर को ये डर है कि ये जो नीचे फार्मर्स फार्म के नाम कुछ दिए गए, फ्रेंडशिप डेयरी फार्म, जमजम डेयरी फार्म, नोवा डेयरी फार्म, सनवे लागून डेयरी फार्म, ये तमाम बंद हो चुके हैं। और ये बहुत अच्छे लेवल के फार्म थे सिंध के अंदर, और इसे भी ये डर है कि मेरा फार्म भी इन तमाम फार्म की तरह बंद ना हो जाए, क्योंकि जब फार्म बंद होता है तो वो 75% की इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी लॉस हो जाती है। अगर हम देखें पिछले 4 साल का, तो पिछले 4 साल में 200 फार्म्स क्लोज हुए हैं सिर्फ और सिर्फ सिंध के अंदर। और अगर मैं कहूं कि इसमें से 90% कराची के हैं तो वो भी गलत नहीं होगा। सिर्फ कराची के इतने सारे फार्म्स जो है वो बंद हो चुके हैं, डेयरी फार्म, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि मिल्क की प्रोडक्शन बहुत कम हुई है और प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं और क्वालिटी भी जो है कंप्रोमाइज हो रही है। इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे कि 2003 में अगर फार्मर 1 लीटर पे 16 रुपए खर्च कर रहा था, 24 रुपए जो है मिल्क प्राइस थी, 8 रुपए पर लीटर पे वो कमा रहा था। और इसी तरह फिर बाद में 2013 में 13 रुपीज कमा रहा था, 2020 में 6 रुपए कमा रहा था, जबकि जो है रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हो गया था। और 2024 में राइट नाउ 0 रुपीज, यानी कोई भी उसे फायदा नहीं हो रहा है। इसमें बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो लॉस कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 2-4 रुपए पर लीटर पे बचा रहे हैं। अगर एवरेज निकालें तो वो जीरो बनता है। डेयरी फार्मर्स लॉस में है बिकॉज ऑफ द इनपुट कॉस्ट। अच्छा, इस पे अगर देखें एक्सपोर्ट हम क्यों नहीं कर पा रहे, अगर पाकिस्तान में इसकी मिल्क प्रोडक्शन की जो है मिल्क की डिमांड नहीं, तो एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे? तो अनफॉर्चुनेटली हमारा मिल्क एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा, क्योंकि हमारा मिल्क जो है वो हम सेहत के लिए नहीं है। हम कहते हैं कि दूध पीने से क्या हमें सेहत मिलेगी, या तो फिर कार्सिनोजेनिक बीमारियां पैदा होंगी। तो ये रीजन है जिसमें 90% ये रिसर्च पेपर मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। 90% हमारा मिल्क जो है वो कंटामिनेटेड है अफ्लाटॉक्सिन से, टीपीसी से, एंटीबायोटिक से, हार्मफुल हार्मोन से। तो ये बहुत एक खतरनाक सिचुएशन है जो अब हम देखें, खास तौर पे कराची में, जो कि बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत सिचुएशन खराब है हमारे होम टाउन के लिए भी, और एक्सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है इसका। हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक वेटनरी एक्सपर्ट वेटनरी ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक लैब उसको लगा के दे रहे हैं ताकि वो प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सके और उसके साथ साथ इंश्योर कर सके फूड सिक्योरिटी को। तो ये हमारा किस तरह से होगा? ये सिंपल सी हमारे पास वेटनरी डायग्नोस्टिक लैब होगी जिसमें हम फीड और वाटर टेस्ट करेंगे, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करेंगे, बायोल्ट्रासोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट करेंगे, फिसिस टेस्ट करेंगे। तो इसमें शॉर्टली हम देखें तो इसमें इंक्रीज प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्टिविटी ओवरऑल इंक्रीज हो रही है, क्वालिटी कंप्लायंसेस की तरफ जा रहा है और लॉसेस को कम कर रहा है और कम कर रहा है। ये हमारी एग्री यूएसपी है। हमारे जितने भी लीडर्स हैं इसके अंदर, उनकी सोच सिर्फ इनोवेशन पे होती है। अगर मैं अपने हर मंथ की इसकी देखता जाऊं रोड मैप, तो हमारे इनोवेशन बिल्कुल स्पीड से बढ़ रही है। तो ये हमारी छोटी सी एग्री यूएसपी है। ये हमारे कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कि अगर मैं इनको कॉम्पिटिटर ना भी कहूँ तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये कुछ
मशीनरी सेल करते हैं, कुछ जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कुछ जो है वो जस्ट लैब है, उनके पास रिसोर्सेज कुछ नहीं। एग्री रेवोल्यूशन कंपनी जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ तरीके से एक्सटेंशन का वर्क करना चाह रही है, फार्मर्स के पास डोर टू डोर वर्क करना चाह रही है, और उनको सर्विसेज भी देना चाह रही है, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाह रही है, और उसमें थोड़ी सी फीस जो है चार्ज करना चाह रही है। इसका मार्केट साइज देखें तो डेफिनेटली एनिमल्स की पॉपुलेशन ही इसका मार्केट साइज है। 2006 के बेसिस पर हमने 2023 का एस्टिमेट निकाला था 20% इंक्रीज का, जिसमें टैम पाकिस्तान में बनता है 68.28 मिलियन एनिमल्स ऑफ डेयरी एनिमल्स। सैम जो इसका बनता है 40.90 मिलियन एनिमल्स, और सोम इनका बनता है 20.45 मिलियन एनिमल्स। लेकिन ये हमारा कुछ बाद का टारगेट है। अभी हम सिंपल और सिंपल का पाकिस्तान के कराची के शहर को टारगेट कर रहे हैं, कराची और हैदराबाद को, जिसमें 1 लाख एनिमल हम टारगेट कर रहे हैं। 1.4 मिलियन एनिमल्स जो है हमारे बनते, 1.4 मिलियन एनिमल टोटल इन डिस्ट्रिक्ट्स के बनते हैं, जिसमें से हम 1 लाख एनिमल जो है वो टारगेट कर रहे हैं। एस्टिमेटेड फार्मर जो है 1280 है। ये हमारे कुछ ट्रैक्शंस हैं। प्रीवियसली हमने जो वर्क किया उस पर हमने एक छोटा सा काम किया था, कामिंग इंटरवल पीरियड कम किया था, और वो आप देखें 2016 में एक एनिमल का कामिंग इंटरवल पीरियड जो है 21 मंथ था, तो 2022 में 14 मंथ हो गया। इन शॉर्ट इसने $1 बिलियन जो है इस फार्म से हमने बचा के दिए, सिर्फ एक प्रैक्टिकल से। उसके बाद नेशनल डेयरी फार्म में हमने दूसरा मिल्क प्रोडक्शन जो इंक्रीज की थी, वो भी आप देख सकते हैं 2016 में कितनी थी, और 2022 में वो तकरीबन जो है वो 1000 लीटर से भी ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, और दूसरा फिर इंडस डेयरी फार्म, ये भी हमने मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज की थी, पिछले 4 सालों में हमने इस पर काम किया, तो हमने ये सारी चीज़ें अचीव की। ये छोटी सी एक वर्किंग है जिसपे हम देखें तो एक एनिमल के ऊपर $18 कॉस्ट आ रही है, और उसके बाद कॉस्ट पर 5 ईयर्स, 5 सालों में उसकी $90 जो है वो कॉस्ट आ रही है। जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुए 12,080 लीटर उनकी प्रोडक्शन एक एनिमल से बढ़ रही है। उसके बाद फार्मर का जो प्रॉफिट है वो $8,448 उसे बच रहे हैं 5 सालों में एक एनिमल से। हमारे पास चूंकि अब ये फार्मर का फायदा है जो एक एनिमल से इतना सारा फायदा कर सकता है इतनी सी कॉस्ट पे। हमने चूंकि 1 लाख एनिमल टारगेट किया है इस वक्त, तो हम देखें तो 1 लाख एनिमल की बेसिस पर 1.8 मिलियन हम कंपनी का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जिसमें कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 1.1 बिलियन होगा पहले साल में। 5 साल बाद जो है वो हम 9 मिलियन जो है वो रेवेन्यू क्रिएट कर रहे होंगे, और 5.4 मिलियन जो है वो हमारा प्रॉफिट होगा। नीचे फर्दर वर्किंग हमने की है, लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ेगी, तो इसमें अगर हम पूरा ओवरऑल पाकिस्तान में देखें तो लास्ट में हमारे पास डिजिट आता है $845 मिलियन जो है हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे होंगे पाकिस्तान के अंदर। इसमें अगर इसी का सिर्फ बकाया नहीं, सिर्फ इसी का 20% भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये हमारा लगभग $307 मिलियन जो है वो हमारा एक्सपोर्ट की तरफ जाता है। ये कुछ मशीनरीज हैं, जो कुछ चीज़ें हैं जो हमें लैब के लिए रिक्वायर्ड है, जो कि यहाँ पर अवेलेबल है, कुछ हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये हमारा कंक्लूड है। कंक्लूड सिंपल सा ये है कि हमारी टीम बेसिकली ग्रास से लेकर गिलास तक काम करना चाहती है, फार्मर को सर्विसेज देना चाहती है, और इसके साथ साथ जो कंज्यूमर है मिल्क का, उसको कंप्लाइंट क्वालिटी का मिल्क देना चाहती है। ये हमारा ओवरऑल है, और उसके साथ ये हमारी कुछ अचीवमेंट्स है, अवार्ड्स हैं, जो कि हमने प्रोविंशियल और नेशनल लेवल पर इसे अचीव किया है। थैंक यू वेरी मच।